मेरा नाम है सौरभ पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ जिसमें हम आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 1.5 में जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है भाई, सब वर्ड्स प्रॉब्लम को एकदम आसानी से देखेंगे। आपको क्या डर रहता है दोस्तों, आपका जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर है उसमें आपको अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन एक साथ में दिया जाता है तो आप उसको सॉल्व कर लेते हो, लेकिन अगर आपको वही वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिख जाता है तो आपको वहाँ से दिक्कत आना चालू हो जाता है। लेकिन आज आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया है जिसमें आज मैं आपको बता दूंगा वर्ड प्रॉब्लम से कैसे आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना रहता है और कैसे उसको सॉल्व करके अपना आंसर लाना रहता है दोस्तों। और ये जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए जरूर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी बताऊंगा एकदम आप अच्छे से ध्यान से देखना, मेरे साथ लिखते रहना दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दूंगा दोस्तों कि आपका जो मैथ्स 1 में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है आप सब चुटकियों में बजा के सॉल्व कर लोगे। अगर चैलेंजिंग क्वेश्चन में भी आ जाता है तो आप उसको भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो ये मैथ्स 1 का चैप्टर 1 है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दोस्तों, उसमें जो प्रैक्टिस सेट 1.5 है उसका ये जो पहला क्वेश्चन है हमसे क्या बोल रहा है। पहले देखो दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है हम आराम से देखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप सब चीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 नंबर डिफर बाय 3। ठीक है, क्या बोला गया है, कोई तो 2 नंबर है, दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, कैसे 3 से। मतलब डिफर मतलब क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, घट रहे हैं, कितने से 3 से। इतना समझ में आया। ठीक है, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 90। मतलब क्या बोला गया दोस्तों, हमको 2 नंबर दिया गया है जिसमें से एक उसमें बड़ा होगा एक छोटा होगा, उसको कुछ करना है तो उसके करके अगर हम उसको सम कर देते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। और हमसे वही नंबर पूछा गया है, वो दोनों नंबर क्या होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको यहाँ पे एक स्मॉलर नंबर दिया है। क्या दिया गया है भाई, यहाँ पे हमको एक स्मॉलर नंबर दिया गया है दोस्तों और एक ग्रेटर नंबर दिया है। हम अपने क्वेश्चन में किसको स्मॉलर नंबर मानते हैं और किसको ग्रेटर नंबर मानते हैं उसके ही अकॉर्डिंग हमारा एक क्वेश्चन फॉर्म होगा और उसके ही बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करूंगा। पहले हम इसमें क्या डालेंगे, सॉल्यूशन। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर। हमसे जो मैथ्स में पूछा जाता है उसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या किसकी बात की गई है, यहाँ पे 2 नंबर की बात की गई है। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट दी स्मॉलर नंबर बी x एंड ग्रेटर नंबर भी दोस्तों y। मैंने क्या मान लिया, मेरे को इसमें 2 नंबर दिया गया है, एक है स्मॉलर नंबर और एक है ग्रेटर नंबर। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों को क्या मान लिया, स्मॉलर नंबर को x मान लिया और ग्रेटर नंबर को y मान लिया। अभी दोस्तों मुझे इसमें ये जो दिया है 2 नंबर डिफर बाय 3, ये मेरा कौन सा कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन के अनुसार दोस्तों, ये है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अभी मेरे को फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, 2 नंबर डिफर बाय 3। मतलब जो मुझे 2 नंबर दिया गया है, एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर, वो दोनों एक दूसरे से कितने से घट रहे हैं, कितने से डिफर कर रहे हैं, 3 से। तो दोस्तों यहाँ पे एक हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं 6 - 3 करता हूँ तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरी जान, 3 मिल रहा है। अगर मैं यही 3 - 6 करता हूँ तो आपको आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, -3 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं देखूंगा जो मेरा 6 है ये 3 से बड़ा है, तो ये दो अगर 2 नंबर मेरा ये होता है तो ये मेरा ग्रेटर नंबर रहेगा और मेरा स्मॉलर नंबर रहेगा। अगर मेरा 2 नंबर ये मेरा स्मॉलर नंबर हुआ, ये मेरा ग्रेटर नंबर हुआ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, +3 मिल रहा है। तो मुझसे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, मुझको क्या करना रहेगा, मुझे मुझे स्मॉलर नंबर को किसमें से माइनस करना रहेगा, ग्रेटर नंबर से माइनस करना रहेगा, तभी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर मैं स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को माइनस करूंगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे -3 लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें जो आपका ग्रेटर नंबर क्या है, y है, तो इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, y माइनस स्मॉलर नंबर जो है x, y माइनस x कितना मिल रहा है दोस्तों, मुझे 3 मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों, मुझे यहाँ पे 3 मिल गया। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो इधर y = 3, इधर -x है, इधर जाके +x हो जाएगा। ये मेरा कौन सा इक्वेशन है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी मुझे क्या करना है दोस्तों, अभी मुझे सेकंड अकॉर्डिंग के मतलब सेकंड कंडीशन जो दिया गया है उसकी तरफ बढ़ना है। अभी वो क्या बोला है दोस्तों, ये देखते हैं। यहाँ पे अभी हम ऐसे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मतलब सेकंड कंडीशन के अनुसार सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन में हमको क्या बोलना चाह रहा है, हम आइए देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है
दिस सम ऑफ, देखो दोस्तों जो बोल रहा है बस हम वही करेंगे, क्या बोल रहा है, दिस सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऐड करना किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लो मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया, ठीक है। दिस सम ऑफ टॉइस दी स्मॉलर नंबर, टॉइस मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को डबल कर देना, दोगुना कर देना। तो यहाँ पे किसका टॉइस करना है, टॉइस दी स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है दोस्तों, मेरा एक्स है, तो मुझे इसका क्या कर देना है, टॉइस कर दूंगा, तो मेरा हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला है, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, किसका, ग्रेटर नंबर क्या करना है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, मेरा y है, इसका क्या कर देना है मुझे, थ्राइस मतलब इसको 3 गुना कर देना है, y है 3 गुना करना रहेगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3y हो जाएगा। और मुझे कितना दे रहा है दोस्तों, इज 90, क्या दे रहा है दोस्तों, 90। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आएगा तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिए, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डर रहता है दोस्तों, वो आज के वीडियो देखने के बाद आप यूट्यूब पे सर्च न करना पड़े वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ठीक है दोस्तों। तो आइए, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 2 इक्वेशन फॉर्म कर दिया, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपको क्या प्रॉब्लम होता है, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म करने का, तो मैंने इक्वेशन बना दिया। अभी तो आप पढ़े लिखे हो ही हो, मैंने आपको बताया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आपको मिल जाता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, मैंने 3 मेथड बताया है, तीनों मेथड से आपको पता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। यहाँ मुझे y की वैल्यू मिल रही है, इसको उठा के मैं इसमें रख दूंगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग, क्या चीज दोस्तों, सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर आप लिख सकते हो पुटिंग लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अभी मेरा इक्वेशन 1 कौन सा है दोस्तों, मेरा इक्वेशन 1 ये है, मुझे इसकी वैल्यू किस में रखना है दोस्तों, इक्वेशन 2 में रखना है। तो मेरा इक्वेशन 2 क्या, मैं सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखूंगा, जो कि है दोस्तों मेरा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 19 दिया गया है मुझे। अगर मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें इक्वेशन 1 की वैल्यू इसमें रखना है, तो इक्वेशन 1 मेरा क्या दे रहा है मुझे दोस्तों, y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, मतलब y की प्लेस में मैं 3 प्लस एक्स को लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2x प्लस 3y की प्लेस में क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 3 प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों, 19 आ गया। अभी सिंपली इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा 2x प्लस 3 3 9 प्लस ये 3 प्लस हो जाएगा प्लस 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 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे इक्वल्स टू कितना चल रहा है दोस्तों, 19 चल रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक्स वाले टर्म को एक साइड कर दूंगा और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड कर दूंगा। तो यहाँ पे 3 2 x 2 x इधर है, 3 x इधर है, 3 2 5x हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 19 माइनस 9, यहाँ पे प्लस 9 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 9। तो 19 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना चल रहा है दोस्तों, मेरा 5x चल रहा है। फिर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों, तो 10/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 10/5 हो जाएगा। अब मुझे पता है 5 2 क्या होता है दोस्तों, 5 2 10 होता है। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों, x की वैल्यू मुझे मिल गई 2, मतलब x मेरा क्या था, स्मॉलर नंबर। तो मेरा स्मॉलर नंबर क्या था दोस्तों, 2 था। अभी मैं ग्रेटर नंबर कैसे निकालूंगा, जो मेरा पहला इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, मैं क्या करूंगा, देखो आइए दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स हमारा क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी मैं इसमें क्या बोलूंगा, पुट, अभी इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा था दोस्तों, मेरा इक्वेशन नंबर 1 था y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। क्या था दोस्तों, y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। तो y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे दोस्तों, x की वैल्यू मेरी 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 2 मिली है। क्या मिली है दोस्तों, x की वैल्यू 2 मिली है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो एक क्या हो जाएगी, 3 2 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। मतलब y इक्वल्स टू कितना आया यहाँ पे, 5 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना दोस्तों, देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ आपको सीधा पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में ऐसे लिखना है, अदरवाइज आपका मार्क्स कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया जाएगा, अभी यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यू मिल गई, मुझसे क्या पूछा था, फाइंड दी नंबर। 2 नंबर मैंने क्या होना था, एक को स्मॉलर नंबर था, एक ग्रेटर नंबर। देयरफॉर आपको लिखना है देयरफॉर द नंबर भी आपको नंबर्स पूछा था ना, फाइंड द नंबर। देयरफॉर दी कौन से नंबर थे, एक स्मॉलर नंबर था, एक ग्रेटर। देयरफॉर ऐसे लिखना है, एक मिनट ऐसे लिखना है, देयरफॉर ग्रेटर नंबर क्या था दोस्तों आपका, y था। y किसके इक्वल है,
5 के इक्वल है। एंड जो आपका स्मॉलर नंबर था वो किसके इक्वल है दोस्तों, x के इक्वल है, और x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का डन कर लिया है सॉरी। अभी हमारा क्या है, इस एक्सरसाइज का है दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा। ये आपको ऐसे टेबल के फॉर्म में दिया है, इसको हमके समझ में क्या करना है, समझ के इसको सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों, आपको देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एकदम ईजी वे में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आई में रेक्टेंगल, और मुझे ऐसे कुछ वैल्यू दी है ऐसे करके। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करना है इससे, और उसके बाद क्या करना है, इस रेक्टेंगल का जो दिया गया है, इस रेक्टेंगल का मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है दोस्तों, और एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारा रेक्टेंगल होता है, जो हमारा रेक्टेंगल होता है दोस्तों, उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। इफ इसके अपोजिट साइड इक्वल है तो मतलब अगर ये 5 रहेगा तो ये भी 5 रहेगा, अगर ये 4 रहेगा तो ये भी 4 रहेगा। तो इतनी बात आपको पता रहनी चाहिए। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और इसका जो एरिया होता है दोस्तों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतना पता रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बताया, जो भी रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं। तो मतलब जो मेरा ये वाला साइड है, ये इस साइड के इक्वल रहेगा दोस्तों, और जो मेरा ये ऊपर वाला साइड है, नीचे वाले साइड के इक्वल रहेगा। इफ इक्वल है तो मेरा 2y भी किसके इक्वल रहेगा, x + 4 के इक्वल रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन डाल के यहाँ पे लिखूंगा, सॉल्यूशन डाल के लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। किसके प्रॉपर्टी से दोस्तों, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से मेरा क्या होगा, इसके दोनों साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ से फिर मैं सीधा ऐसे कर दूंगा, 2y = यहाँ पे किसके इक्वल रहेगा दोस्तों, x + 4 के इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। जब इसके अपोजिट साइड इक्वल रहेंगे तो जो 2y है किसके इक्वल रहेगा, x + 4 के इक्वल रहेगा। तो इससे मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन फॉर्म करूंगा। कैसे, यहाँ से 2y + x इस साइड आएगा तो -x = 4 हो जाएगा। और इसको मैं क्या नाम दे दूंगा दोस्तों, इसको मैं नाम दे दूंगा, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ अपना इक्वेशन नंबर 1। कौन सा नाम दे देता हूँ दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। वैसे दोस्तों, वैसे ही सिमिलरली अगर लिखता हूँ, सिमिलरली मतलब उसी वे में जैसे हमने ये किया, वैसे ही मेरा ये वाला साइड इसके साइड के इक्वल रहेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x - y = कितना, 2x + y + 8 ऐसे रहेगा। तो मैं x वाले टर्म को एक साइड लिख लेता हूँ, जो मेरा x वाले टर्म को एक साइड लिख के, और इसको जो इस साइड रख दूंगा कांस्टेंट को राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4x है, 4x इधर +2x इधर आके -2x हो जाएगा, और यहाँ पे -y है दोस्तों, तो यहाँ पे +y इस साइड आके -y हो जाएगा, =8। तो मेरा ऐसे चलते रहेगा दोस्तों। अभी इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 4x में से 2x जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा, -1y कितना हो जाएगा, -2y = कितना चल रहा है दोस्तों, मेरा 8 चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों, मेरा 8 चल रहा है। तो अभी 1 मिनट देना दोस्तों, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ताकि मैं अपना आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग क्या कर पाए, कंटिन्यू कर पाए। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2x - 2y = 8। तो इसमें से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, 2 कॉमन दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन निकालूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा x - y = कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। अभी उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लेके जाके वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर दूंगा। अगर ऐसे डायरेक्ट मत करना, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, आपको एक भी चांस नहीं देना है कि जिससे आपका एग्जामिनर मार्क्स काट सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x - y = कितना हो जाएगा दोस्तों, 8/2। तो होता है 2 4 जा 8। तो यहाँ से मुझे x - y की वैल्यू कितनी मिल रही है दोस्तों, 4 मिल रही है। और अगर मैं यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 4 + y, और इसको मैं नाम दूंगा अपना इक्वेशन नंबर 2। कौन सा नाम दे दूंगा दोस्तों, इसको मैं अपना इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूंगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं करूंगा भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा, पुट लिखूं चाहे सब्स्टिट्यूट लिखूं, पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 ये है, इन कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है मेरा दोस्तों, इक्वेशन 1 है मेरा ये 2y - x = 4। इसमें मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन 2 है इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखना। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा इक्वेशन 1 कौन सा है, इक्वेशन 1 है मेरा दोस्तों 2y - x = कितना है दोस्तों,
4 है। और मुझे इसमें क्या करना है, इक्वेशन 2 की वैल्यू रखना है। तो इक्वेशन 2 मेरा क्या है, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो मैं किसके, अभी यहाँ पे हुआ मेरा 2y माइनस x की प्लेस में क्या रख दूंगा दोस्तों, 4 प्लस वाई। क्या रख दूंगा, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना रहेगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि हम चीजें कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बस यहाँ पे एकदम इजी वे में बस आपको जो रेक्टेंगल दिया गया है उसकी प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए, उसके बाद हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा मुझे 2y। क्या मिलेगा दोस्तों, 2y, इधर माइनस है तो इधर प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस y हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है दोस्तों, मेरा ये 4 के इक्वल है। किसके इक्वल है दोस्तों, ये 4 के इक्वल है। तो अभी मैं क्या करूंगा, y जो कांस्टेंट था मैं इसको साइड ले जाऊंगा, तो 2y में से 1y जाएगा तो मेरा y आ जाएगा। और यहाँ पे 4 इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 प्लस 4 8 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8 आ गई। अभी मुझे x की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन 2 में। तो क्या करूंगा, अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे पुट y इक्वल्स टू 8 ऐसे आपको दोस्तों अंडरलाइन कर देना है, ताकि जब एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करे तो उसको फटाक से y की वैल्यू दिख जाए। ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 मेरा क्या है दोस्तों, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, y की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, 8 मिली है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8 4 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू 12 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी दोस्तों, मुझे x की वैल्यू 12 मिल गई और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। तो यहाँ पे मेरा पहला क्या हुआ, फाइंड x एंड y। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अभी इसके बाद मुझे क्या बोला है दोस्तों, इसके बाद मुझे इसने बोला है फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना पड़ेगा। और मैंने तो आपको पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला इसका बता दिया। तो यहाँ पे जो हमको लिखना पड़ेगा अभी, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू L प्लस बी। तो क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू L प्लस बी होता है। ठीक है, तो रुको, इससे पहले आप क्या कर लो, इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आप कर लो। चलो मैं इसका ये जो हुआ मेरा इसका लेंथ हो गया, मतलब रेक्टेंगल का लंबाई ये हुआ, और इसका जो ब्रेथ है, इसकी चौड़ाई, इसको मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने, आप इसको भी ले सकते हो, चाहे लेंथ इसको लो चाहे इसको लो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इक्वल है। चाहे ब्रेथ को इसको लो चाहे इसको लो, तो जो मुझे इजी लग रहा है वही मैं ले लूंगा। तो मैं लेंथ को लेता हूँ 4x माइनस वाई, एंड मैंने ब्रेथ को क्या लिया दोस्तों, मैंने ब्रेथ को ले लिया यहाँ पे 2y ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों, 2y ले लिया। तो यहाँ पे मुझे लेंथ यहाँ पे क्या मिलेगा, लेंथ इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 12 है। क्या है, 12। तो एक्स की प्लेस में क्या लिख दूंगा दोस्तों, 12 लिख दूंगा, और माइनस की साइन आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, y की वैल्यू 8 है। एंड ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया। और b की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, 8, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होता है, 12 4 जा 48, बच्चों कितना होता है दोस्तों, 48 माइनस 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 4 8 दूनी 16, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 16 आ जाएगी। तो यहाँ पे 48 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। एंड बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 16 है। कितनी है, 16 है। तो मतलब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना मिल गया दोस्तों, 40। एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना मिल गया मुझे, 16 मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, 16 मिल गया। अभी जब हमको लेंथ और ब्रेथ पता है तो हम उसकी पेरीमीटर और एरिया भी निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि हमको इसकी पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला पता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है दोस्तों, 2 इंटू एल प्लस बी। तो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ क्या है मेरा 40 है, और ब्रेथ मेरा कितना है दोस्तों 16 है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू यहाँ पे 6 4 1 5 56 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 16। यहाँ पे यही आएगा 4 1 5 6 दूनी 12 2 कैरी लगाई 5 2 6 दूनी 12 2 कैरी लगाई 5 दूनी 10 1 11, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों 112 आ जाएगा। 112 क्या आ जाएगा यहाँ पे 112 यूनिट। कुछ नहीं दिया तो हम यूनिट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका आ गया 112 यूनिट। क्या देगा दोस्तों 112 यूनिट। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अभी हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करने को बोला है। तो हमने पेरीमीटर तो फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो और मैंने अभी एरिया बताया है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है दोस्तों। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है दोस्तों मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ मेरा कितना है दोस्तों 40 है, और ब्रेथ मेरा कितना है दोस्तों 16 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 16 32 16 48 16 चौके 64, मतलब 16 4 जा कितना होता है 16 चौके 64, 6 4 आ जाएगा 16 16 4 जा 64 होता है। और यहाँ पे एक जीरो तो आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कुछ नहीं दिया तो मैं यूनिट लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मुझे कितनी मिल गई दोस्तों 600
140 यूनिट, और इसका पेरीमीटर मुझे कितने मिल गया दोस्तों 112 यूनिट, और x की वैल्यू मुझे कहाँ थी, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू कितनी मिली है दोस्तों, x की वैल्यू मुझे मिली है दोस्तों 12, एंड y की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, यहाँ पे y की वैल्यू मुझे 8 मिली। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझा होगा हमने इसको कैसे सॉल्व किया। देखिए दोस्तों जो जो बोला था वही हमने कर दिया, मैंने आपको सिंपल से बता दिया क्या क्या चीज करना पड़ेगा, x और y की भी वैल्यू निकाल ली हमने, इसकी पेरीमीटर और एरिया की भी वैल्यू आ गया 112 यूनिट, और आपका एरिया कितना आ गया 640 यूनिट। ठीक है, यूनिट यहाँ पे मतलब ये भी यूनिट में रहेगा, मतलब हाँ यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आप 1 मिनट दीजिए, मैं इसको इरेज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है the sum of father age and twice the age of his son is इतना ईयर, if we ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमको सब कुछ बोल रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, if we double the age of father and add it to the age of son, the sum of age is इतना, find their present age। मतलब यहाँ पे हमको एक फादर दिए हैं, एक सन दिए हैं, यहाँ पे कुछ कहानी बना के हमको बोला गया है, उसके बाद उनकी प्रेजेंट एज क्या है हमको वही फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमको फाइंड आउट करना रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं, तो उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, let the present age of यहाँ पे किसका मैं लेता हूँ, फादर का, किसका, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है दोस्तों, फादर कितना है दोस्तों, मैं x ईयर मान लेता हूँ, कितना ईयर मान लेता हूँ दोस्तों, x ईयर मान लेता हूँ, एंड जो मेरे सन है उनको मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे जो सन है उनका मान लेता हूँ मैंने y ईयर मान लिया, कितना ईयर्स मान लिया, y ईयर्स मान लिया। ठीक है दोस्तों, अभी हमने दोनों के कितने कितने साल के वो मान लिया, अभी हमको क्या करना है, बोल रहा है दिस सम ऑफ, जो जो बोला है दोस्तों मैं वही करूंगा, ये मेरा क्या बोला गया है, मेरा फर्स्ट कंडीशन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट कंडीशन हमको क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको क्या बोला गया है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या बोला गया है, दिस सम ऑफ, क्या बोला, जो जो बोला है वही करूंगा सिंपली, क्या बोला गया है, दिस सम ऑफ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सम मतलब क्या होता है ऐड, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, दिस सम ऑफ फादर एज एंड, ठीक है, दिस सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज इतना। अच्छा मुझे बोला गया है दिस सम ऑफ किसका, फादर का एज, फादर का एज क्या है दोस्तों x है, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, अभी मैंने आपको बताया था ट्वाइस मतलब क्या होता है, दो गुना, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन की कितना सा ईयर क्या हमने माना है y ईयर, तो ट्वाइस कर दूंगा तो दोस्तों 2y हो जाएगा, कितना दे रहा है हमको 17 दे रहा है, कितना दे रहा है दोस्तों हमको 17 दे रहा है। तो अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 17, इधर प्लस 2y है, इधर जाके दोस्तों माइनस 2y हो जाएगा, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा। अभी ये मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया दोस्तों, डन हो गया। अभी मैं बढ़ता हूँ सेकंड कंडीशन की तरफ, क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन, बोल रहा है, अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, किसके अनुसार दोस्तों, सेकंड कंडीशन के अनुसार हमको बोल रहा है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ सन, द सम इज 95। अच्छा अभी मतलब इसका उल्टा बोल दिया, क्या बोल गया है, अगर हम फादर की एज को डबल कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, यहाँ पे फादर का एज कितना है दोस्तों x है, तो इसको मैंने अगर डबल कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, डबल करके इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड मतलब जोड़ देंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, ऐड इट टू द एज ऑफ सन, सन का एज कितना है दोस्तों y है, इसमें जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 95 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा दोस्तों 95 मिल जाएगा। तो यही हुआ मेरा दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए दोस्तों कितना आसान होता है वर्ड प्रॉब्लम को जो हमारे क्वेश्चन में कन्वर्ट करने का, बस आपको एक बारी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है। बस यहाँ पे जो बड़े बड़े ऐसे पैराग्राफ लिखे होते हैं बस आपको डराना चाहते हैं, पर उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे शांति से, एक बारी नहीं आया तो दूसरी बारी, 3 बारी, जब तक ट्राई करते रहोगे तो आपको एक बारी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, अभी तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा, इसको क्या करूंगा, पुट या फिर सब्स्टिट्यूट, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन कौन सा दोस्तों, इक्वेशन वन इन इक्वेशन कौन सा दोस्तों, इक्वेशन 2। मेरा इक्वेशन 2 कौन सा दोस्तों, 2x प्लस y इक्वल्स टू 95 है, कितना है दोस्तों 95 है। अभी मुझे इसमें क्या करना है, इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में रखना है, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 17 माइनस 2y है, कितनी दोस्तों 70 माइनस 2y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा प्लस y तो चल ही रहा है, और मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों 95 हो जाएगा। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 7 दूनी 14 140 माइनस 2 दूनी 4y हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे प्लस y इक्वल्स टू कितना जाएगा दोस्तों 95 आ जाएगा।
अगर अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस वाले टर्म को उस साइड भेज दूंगा और y वैल्यू को एक साइड रख दूंगा, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस की साइन आएगी, क्योंकि साइन किसी लगती है जो भी नंबर बड़ा रहता है, यहाँ पे 4 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 4 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे साइन किसकी आ जाएगी, माइनस की, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, 4 में से एक जगह तो यहाँ पे माइनस 3y आ जाएगा, यहाँ पे 95, इधर प्लस 140 है तो उधर जाएगा माइनस 140 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस 3y इक्वल्स टू 0 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, और 14 में से 9 जाएगा 9, 4 13 9 5 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो फिर से देख लेता हूँ यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे कितना 0 में से, हाँ कितना 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, यहाँ पे 13 बचेगा, कितना बचेगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया और किसकी साइन किसकी लगेगी, माइनस, क्योंकि बड़ा साइन कौन सा बड़ा है, माइनस बड़ा है, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन किसकी आएगी, जो भी नंबर बड़ा रहता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दूंगा और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 45y/3, ये तो माइनस को इधर रहने दूंगा, इधर लाऊंगा तो भी कैंसिल हो जाएगा, अब इसको कैंसिल करूंगा कितना 15 आ जाएगा, 15 दिया 45 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, मुझे 15 मिल गई, कितनी मिल गई दोस्तों, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 15। अभी मैं क्या करूंगा, यही y की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे x और y की वैल्यू मिल गई तो मैंने ही उसको यही फादर का और जो उसका सन था उसका वही प्रेजेंट एज माना था, तो वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान हो रहा है सॉल्व करना, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ बने रहते हो तो मैं आपका बोर्ड्स में एकदम जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट इजी बना दूंगा, बस आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है, आपको वीडियो पे आए हो तो पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट y इक्वल्स टू कितना, y की वैल्यू मुझे 15 मिली है, तो y इक्वल्स टू ऐसे आपको अंडरलाइन बॉक्स में बंद कर देना है, ताकि एग्जामिनर का यहाँ पे फटाक से आंख में आ जाए, ठीक है। उसको ढूंढना पड़े, जब ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा आपको ज्यादा अच्छे से मार्क्स देगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था मेरा दोस्तों, x इक्वल्स टू 70 माइनस 2y, क्या था x इक्वल्स टू, यही मेरा 70 माइनस 2y था, आपने देखा होगा, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 70 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आता है 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या माना था, मैंने यहाँ पे जो माना था किसकी, फादर को एज को मैंने क्या माना था दोस्तों, देयरफॉर फादर प्रेजेंट एज मैंने क्या माना था, x माना था, और कितना हो जाएगा दोस्तों 40 ईयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 40 ईयर हो जाएगा। और मैंने सन प्रेजेंट एज कितना माना था, प्रेजेंट एज कितना माना था दोस्तों y ईयर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों y की वैल्यू कितनी आई है 15 ईयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 15 ईयर। अगर दोस्तों आपको अगर रॉन्ग लगता है आंसर तो x और y की वैल्यू आपको जो भी क्वेश्चन आया है उसे पुट कर दो, और कर दोगे तो अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा तो समझ लो आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझा होगा। अभी हम इसको इरेज करके कौन से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने इसका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो ये हमको क्या बोल रहा है the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator, ठीक है। denominator become 2 times the numerator if both the numerator and denominator is reduced by कितना 6, find the fraction। तो हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे हमको एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है और उसके बारे में कुछ स्टोरी दिया गया है, जिससे हमको इक्वेशन बना के क्या करना है, एक दोस्तों फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा जो हमारा फ्रैक्शन होता है, अगर मैं कोई फ्रैक्शन कैसे होता है, अगर मैं 2/3 ले लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ 2/3, तो अगर जो मेरा फ्रैक्शन होता है उसका कुछ न्यूमरेटर होता है और उसका कुछ डिनोमिनेटर होता है दोस्तों, ठीक है। तो पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसमें मुझे फाइंड द फ्रैक्शन बोला है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पहले मुझे कुछ न्यूमरेटर को मानना पड़ेगा, कुछ डिनोमिनेटर को मानना पड़ेगा। जब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वैल्यू आ जाएगी तो मैं उसको p/2 के फॉर्म में मतलब लिख दूंगा, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दूंगा, तो मुझे मेरा फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है मुझे the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator। तो मतलब देखो दोस्तों, जब आपको ऐसे दिए रहे स्टार्टिंग में, यहाँ पे मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों, मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर के बारे में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर के बारे में बताया गया है, किसको लेके, न्यूमरेटर को लेके। तो मैं अगर मैं न्यूमरेटर को कुछ मान लेता हूँ तो ऑलरेडी मुझे डिनोमिनेटर की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बताया गया है, किसको लेके, न्यूमरेटर को लेके। तो यहाँ पे मैं क्या मानूंगा, let the numerator भी x हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी y हो जाएगा। let numerator and denominator
लेट न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को x मान लिया ऑफ दी क्या चीज, ऑफ दी फ्रैक्शन का। ठीक है दोस्तों, जो हमारा, आप पूरा कंप्लीट लिख लेना, जो मैंने बोला है आपको, जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को हमने x मान लिया और उसके डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया दोस्तों, y मान लिया। तो अभी हमको यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हमको फर्स्ट कंडीशन है इस क्वेश्चन का, क्या बोलना चाह रहा है, तो बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इसके बारे में बोल रहा है, डिनोमिनेटर के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर को मैंने क्या माना है, y माना है। क्या माना है दोस्तों, y। तो बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator। मतलब देखो समझना, क्या बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं आपको। क्या बोल रहा है the denominator of a fraction is 4 more than, इसका जो डिनोमिनेटर है, जो मेरा फ्रैक्शन, देखो तो मैंने न्यूमरेटर ये माना, डिनोमिनेटर ये माना, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा दोस्तों, देयरफॉर मेरा जो फ्रैक्शन बनेगा क्या बनेगा, वो x/y बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, x/y बनेगा। तो अगर मैं इसको बोलना चाहूँ, बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator। अगर मैं जो इसका न्यूमरेटर है, वो न्यूमरेटर को क्या कर देता हूँ, न्यूमरेटर के 4 गुना ज्यादा है, अगर मैं उसको ट्वाइस करके उसमें ऐड कर देता हूँ, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो पहले से ये सब चीज है, तो मैंने क्या किया, ये सब चीज किसमें ऐड किया, न्यूमरेटर में ऐड किया, ताकि यहाँ पे जो इक्वेशन है बैलेंस हो पाए। तो क्या देखो, यही आपका रहता है, मतलब ये क्या चीज, मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, डिनोमिनेटर के बारे में दी है। जब डिनोमिनेटर, अगर देखो जो मेरा दोस्तों इक्वेशन की अगर इक्वलिटी की साइन लगी है, तो मुझे LHS RHS को बैलेंस तो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 रहना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल बताया मैंने आपको, तो यहाँ पे बोल रहा है जो आपका डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than है, 4 more than है किसके, टॉइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। ये सब चीजें इसको मेरे अंदर हो चुकी है, तो मैंने इसके इक्वल लाने के लिए सारी चीजें किसमें की, न्यूमरेटर में कर दी, वही कर दी। तो इसका जो डिनोमिनेटर था 4 ज्यादा था किसके, अगर तो न्यूमरेटर को 2 गुना कर देते हैं, तो यही मैंने यहाँ पे किया। और इसको मैं नाम दे दूंगा दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दूंगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1। आई होप दोस्तों आपको समझा होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, ठीक है दोस्तों, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो क्या करूंगा, अभी मैं बढ़ता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन पे। अपने मेरा सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। क्या बोल रहा है, जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अच्छा, अगर मैं बोल रहा है, अगर दोनों न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से अगर मैं 6 को रिड्यूस कर देता हूँ, 6 को रिड्यूस कर देता हूँ मतलब 6 घटा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। जो आपका डिनोमिनेटर को मैंने क्या बनाया भाई, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के कितने टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम हो जाएगा। ये तो अभी 12 टाइम्स है, मेरा डिनोमिनेटर 12 टाइम्स है, तो इसको इक्वेट करने में मैं 12 किसके अंदर ऐड करूंगा, न्यूमरेटर के अंदर ऐड करूंगा। किसके अंदर ऐड करूंगा, 12 के अंदर। तो ये न्यूमरेटर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको सॉल्व करूंगा, 12 into x, तो यहाँ पे जाएगा 12x, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 12 into -6 परसेंट 72 हो जाएगा दोस्तों, और इक्वल्स टू y - 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, y - 6। अगर मैं इससे इक्वेशन फॉर्म करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 12x यहाँ पे प्लस y है, तो इस साइड आएगा तो -y हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों -6, इधर -72 है, उस साइड जाएगा तो दोस्तों आ जाएगा +72, तो ऐसे हो जाएगा। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक मिनट देना दोस्तों, इसको मैं अरेंज कर लूँ। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 12x - y इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, बट साइन किसकी लगेगी, प्लस की, क्योंकि यहाँ पे 72 बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 72 12 में से जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे 66 आ जाएगा। कितना जाएगा, 66, तभी तो 6 12 तो कर लिया 6 हाँ, कितना आ जाएगा दोस्तों, 66 आ जाएगा। और इसको मैं नाम दे दूंगा अपने इक्वेशन नंबर 2। कौन सा नाम दे दूंगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूंगा। अभी मुझे यहाँ पे इक्वेशन क्या करूंगा, मैं वही जो करते हुए आया हूँ, पुट दी या फिर सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में। मेरा इक्वेशन 2 क्या है दोस्तों, इक्वेशन 2 है मेरा भाई, इक्वेशन 2 क्या है मेरी जान, 12x - y = 66। इसमें मुझे इक्वेशन 1 की वैल्यू रखना है, जो कि y = 2x + 4 है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 12x - y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, y की वैल्यू कितनी है, 2x + 4, ठीक है दोस्तों, इक्वल्स टू 66 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 12x - 2x
-4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -4 आ जाएगा, यहाँ पे 66 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा 12x में से 2x जाएगा तो यहाँ पे 10x आ जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ पे -4 है तो उधर जाके 66 + 4 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 10x + 66 + 4 70 हो जाएगा। 10 7 जा 70 तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू मुझे 7 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू मुझे 7 मिल गई। अभी मैं क्या करूंगा, यही x की वैल्यू को मैं उठा के किसमें रख दूंगा दोस्तों, इसमें रख दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, देखो दोस्तों जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूँ। अगर आप ऐसे लिखते हो बोर्ड एग्जाम में तो मेरी गारंटी है आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे पुट x = 7, ऐसे बॉक्स में बंद कर देना, मैंने आपको बताया क्यों बंद करना है। पुट x = 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था आपका, इक्वेशन 1 था दोस्तों आपका y = कितना 2x + 4 क्या था दोस्तों, y = 2x + 4 था। तो यहाँ पे y = 2x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7 आई है, कितना है 7 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 7 × 2 7 2 जा 14 + 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों हमको 18 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू हमको 18 मिल जाएगी। तो अभी हमको क्या पूछा है दोस्तों, ये फ्रैक्शन पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन पूछा है। तो इसकी बात आई होप देखो दोस्तों आपने सब लिखा होगा, मैं साइड डेटा को आप देख लो। अभी इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको इरेज किया, मुझसे क्या पूछा है, मुझसे इससे तो मुझसे फ्रैक्शन के बारे में पूछा है, तो मैंने तो फ्रैक्शन देयरफॉर यहाँ पे मेरा फ्रैक्शन क्या होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। देयरफॉर आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूमरेटर ऊपर रहता है और डिनोमिनेटर नीचे रहता है। तो x की वैल्यू कितनी आई मुझे, x की वैल्यू मुझे आई है 7 और y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों मुझे 18। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/18। तो आई होप दोस्तों आपको समझा होगा हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अंदर वर्ड प्रॉब्लम को लेकर डर है, उनका डर गायब हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसे पार्ट 1 था इस एक्सरसाइज का। अभी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।